नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 16 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न इंडिया करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको निःशुल्क इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स का ऐप भी डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको साथियों प्रत्येक स्टेट का करंट अफेयर्स मिलेगा। इसके अलावा जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए हैं उनकी सुविधा आपको ई नोट्स के अंदर मिल जाएगी। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में यूरो कप का खिताब किसने जीता। आंसर हो जाएगा स्पेन ने। स्पेन ने यूरो कप 2024 के फाइनल मैच में इंग्लैंड को 2-1 से मात दी है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि यूरो कप का खिताब किसने जीता। स्पेन ने साथियों फाइनल मैच में जो इंग्लैंड को 2-1 से मात दिए। इसके साथ ही स्पेन फुटबॉल टीम ने इतिहास रच दिया। ये चौथी बार रहा जब स्पेन की टीम ने यूरो कप का खिताब जीता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि यूरो कप है जो इसका संबंध किस खेल से है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि यूरो कप है जो इसका संबंध किस खेल से है। तो आपका आंसर होना चाहिए किससे हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। किसे? फुटबॉल से। इस प्रकार का क्वेश्चन है जो साथियों पूछे लिया जाता है, क्योंकि सीधे के सीधे जो क्वेश्चन बनते हैं साथियों वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गीतानंद नौशेद ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो आंसर हो जाएगा साथियों लिथुआनिया। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानंद नौशेद ने दूसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण की है। लिथुआनिया की सांसद सेमेस में एक औपचारिक कार्यक्रम में श्री नौशेदा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस अवसर पर श्री नौशेद ने लिथुआनिया के रक्षा बजट को सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है जो रखा है। इससे लिथुआनिया को लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, बाल्टिक सागर तट के लिए मिसाइल सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के लिए धन प्राप्त करने की स्वीकृति है जो मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नौशेदा बने हैं और ये दूसरे कार्यकाल यानी इनका दूसरा ये कार्यकाल रहने वाला है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। केपी शर्मा ओली बने हैं। कौन बने हैं? नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने हैं। केपी शर्मा ओली ने 15 जुलाई को अपने चौथे कार्यकाल में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में है जो शपथ ली है। नेपाल के सबसे बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने 14 जुलाई को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा एक नई संगठन सरकार का नेतृत्व करने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। केपी शर्मा ओली बने हैं। इम्पोर्टेंट साथी क्वेश्चन रहेगा कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने। केपी शर्मा ओली बने हैं। सीधे के सीधे क्वेश्चन है साथियों, फैक्ट टू फैक्ट आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपने पूछा है हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ। तो आंसर हो जाएगा प्रयागराज। कहाँ पर हुआ? प्रयागराज। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम साथियों है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाना है। यह कार्यक्रम न्याय तक सभी की पहुंच के लिए नो मैंसी समाधान की रूपरेखा की तैयारी है जो DISH के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ। आंसर हो जाएगा प्रयागराज के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुआ है। तो आंसर हो जाएगा भूटान। हाल ही में भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुआ। तो आंसर हो जाएगा भूटान। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुआ भारत और भूटान। भारत और भूटान पर्यावरण जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में वायु गुणवत्ता, वन्य जीव और वन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में मिलकर है जो काम में करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि भारत और कौन सा देश है जो पर्यावरण और जलवायु के जो क्षेत्र है उस पर मिलकर काम करेगा। तो भूटान। और इसके अंदर कौन से होंगे? वायु गुणवत्ता, वन्य जीव प्रबंधन, वन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है जो साथियों पूछे लिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है, आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जाएगा।
आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है कि इटली में आयोजित आई एसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय खिलाड़ी सबीरा हारिस ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक है जीता है। सीधा का सीधा क्वेश्चन अपने को याद रखना है कि इटली में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय खिलाड़ी सबीरा हारिस ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? इटली में। इसमें कौन सा पदक जीता? हारिस ने, सबीरा हारिस ने। तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक है जीता है। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि लीजेंड्स क्रिकेट लीग के प्रथम संस्करण का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा भारत ने। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड के फाइनल मुकाबले में साथियों भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर है जो खिताब अपने नाम किया। युवराज सिंह की कप्तानी में भारतीय लीजेंड्स की टीम ने 5 गेंद रहते ही लक्ष्य को पा लिया। किसको हराया फाइनल में साथियों? पाकिस्तान को हराया। प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? तो आंसर हो जाएगा साथियों, प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था इंग्लैंड के अंदर है। उसके अंदर फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के साथ साथियों उसमें है जो भारतीय लीजेंड्स क्रिकेट टीम थी, उसने है जो साथियों उसको 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। और भारतीय टीम की कप्तानी कौन कर रहे थे साथियों? सिक्सर किंग युवराज सिंह है जो इसकी कप्तानी कर रहे थे। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए साथियों इसका जो प्रथम ही संस्करण हुआ है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। 6 टीमों ने इसके अंदर है जो भाग लिया था, ये भी थोड़ा आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने? कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज ने 2024 के फाइनल में नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-2, 7-6 से हराकर विंबलडन खिताब बचाया। 21 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी की ये शानदार जीत रही। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता? आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने जीता। फाइनल में किसे हराया? आंसर हो जाएगा सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इन्होंने फाइनल में हराया है। यानी ये पिछली बार भी विजेता थे साथियों और अब की बार भी ये विजेता बन चुके हैं। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी कि विलम्बंडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब है जो किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज के द्वारा है जो ये खिताब अपने नाम में किया गया है। इंपॉर्टेंट ये साथियों क्वेश्चन है रहने वाला और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है। टेनिस से संबंधित साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो स्पोर्ट्स से संबंधित अगर क्वेश्चन बनता है तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? तो साथियों गोवा में होगा। कहाँ पर होगा? गोवा में। प्रथम बार इसका आयोजन किया जाएगा नवंबर 2024 में। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है कि पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? गोवा के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन है जो नवंबर 2024 के अंदर होना है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा। हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का प्रथम शहर कौन सा बना है? पालीतान। यह गुजरात के भावनगर जिले का एक शहर है जिसके अंदर साथियों ये घोषणा की जा चुकी है कि यहाँ पर है जो मांसाहारी भोजन है जो पूर्णतः प्रतिबंध रहने वाला है। हाल ही में चर्चा में रहा आई स्पेस हाइपरबोला फर्स्ट रॉकेट का संबंध किससे है? तो साथियों ये चीन का एक रॉकेट था जो इसको लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च होते ही विफल हो गया था। इसके अंदर साथियों एक उपग्रह लेकर जा रहा था जो भूकंप संबंधी जानकारी प्रोवाइड करवाता है। यानी साथियों अगर ये सफल हो जाता तो ये भूकंप से संबंधित अगर कोई भी घटना होने वाली है तो उससे संबंधित जानकारी है जो पहले ही प्रोवाइड करवाता। चीन के द्वारा है जो इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन लॉन्च होते ही साथियों ये विफल हो गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करें साथियों, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल ही के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने के ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी। यानी साथियों ट्विटर अपने आम भाषा में बोले तो सबसे ज्यादा इनके जो ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर किसके हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। पीएम के फॉलोअर्सों का आंकड़ा 100 मिलियन से भी ज्यादा हो गया। पिछले 3 साल में मोदी को 30 मिलियन है जो करीब लोगों ने है जो साथियों क्या किया था? फॉलो किया था। मोदी ने 2009 में है जो ट्विटर ज्वाइन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा
फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो भारतीय प्रधानमंत्री साथियों कौन है? नरेंद्र जी मोदी बने हैं। क्योंकि साथियों पॉपुलरिटी है इनकी, और जिसके चलते साथियों इनको लोग हैं जो ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये साथ सोशल मीडिया से जुड़े भी रहते हैं। यानी कोई जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो इन्होंने ट्वीट के माध्यम से बधाई दी, और हाल ही के अंदर साथियों डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है उस पर भी साथियों इन्होंने है जो प्रतिक्रिया दी। यानी लोग वो से जुड़े रहते हैं, और भारतीय टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद है जो भारतीय टीम से भी इन्होंने मुलाकात है जो की थी। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो लोग होते हैं वो इस प्रकार की चीज़ों को है जो क्या करते हैं साथियों, देखते हैं कि ये किस चीज़ पर है जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आगे साथियों एक संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 2060 के दशक की शुरुआत में 1.7 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके बाद इसमें 12% की गिरावट आएगी। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है। सीधा का सीधा पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में 1.7 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, और जिसके बाद इसमें 12% की साथियों गिरावटें आएगी। इस प्रकार का इसमें बताया गया है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप पर है जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए हैं उनकी भी सुविधा आपको ई नोट्स के अंदर है जो मिल रही है। यानी कम कीमतों में साथियों आपको बेहतरीन कंटेंट है जो मिल जाएगा। यह प्रयास अगर आपको सार्थक लगे तो साथियों जरूर इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को है जो आपको 5 स्टार है रेटिंग देनी है, और अपने दोस्तों में भी इसे क्या करना है, शेयर करना है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से, और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।